हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो जैसा कि जी स्कोर में ये जेनिक लाइव ऐप की एक क्विज आपने डेफिनेटली ट्राई किया होगा। बहुत लोगों ने इसका आंसर भी दिया होगा, बहुत लोगों ने करेक्टली आंसर दिया होगा, बहुत लोगों को आंसर आया होगा लेकिन बड़ा दिमाग लगाना पड़ा होगा, टाइम लगा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाइड वे में, कुछ इससे सीखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना एग्जाम में। और इस तरह के गेट में क्वेश्चंस आ चुके हैं तो आपको पक्का पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे आप करना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में और क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि इसमें इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस कौन कौन से क्वेश्चन और आ सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है जेट ट्रांसफॉर्म का, जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं रिसेंट ईयर्स में। तो जिन्होंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया दोनों लोग ही प्रोसेस को देखो और प्रोसेस में मैं कुछ एडिशनली जो सिखाना चाहता हूं वो सीखने की कोशिश करो। और जेनिक लाइव ऐप पे ये क्वेश्चंस डेफिनेटली बेटा ट्राई करते रहो, अच्छे से ट्राई करते रहो। ये बहुत एज देने वाली है आपके गेट एग्जाम में। उसी टाइप के क्वेश्चन है, आपके जो भी कॉन्सेप्ट अच्छे हैं वो और अच्छे हो जाएंगे, जो सिंपल हैं वो एडवांस लेवल के हो जाएंगे, आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। इंपल्स रिस्पॉन्स HN ऑफ एन LTI सिस्टम इज ऑड इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। जो HN है इंपल्स रिस्पॉन्स LTI सिस्टम का ऑड इन नेचर है, इसका मतलब क्या, HN इज इक्वल टू माइनस एच ऑफ माइनस एन होगा, इतना हमें पता है। चलो बहुत अच्छी बात है। किसी सिग्नल के ऑड होने का यही क्राइटेरिया होती है। अगर टाइम डोमेन टी में कंटिन्यूअस डोमेन होता है ST इज इक्वल टू माइनस एच ऑफ माइनस टी, HN इज इक्वल टू माइनस एच ऑफ माइनस एन इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम डोमेन फॉर सिग्नल टू बी ऑड। सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, HN का अगर मैं जेड ट्रांसफॉर्म निकालूं उसी को हम कहते हैं H ऑफ जेड, और इसी को कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स अगर पता है LTI सिस्टम का, उसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालो तो आपको सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मिल जाता है। तो H ऑफ जेड आपका कुछ AZ बाई BZ फॉर्म का आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है उसके जो रूट्स हैं उसको जीरोस आप कह देते हो सिस्टम का, और जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स हैं उनके जो रूट्स हैं उनको आप क्या कह देते हो, पोल्स ऑफ द सिस्टम। इतना सब आपको पता होगा। तो इन्होंने कहा जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है उसका एक रूट z इज इक्वल टू कहां पे है, सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन HZ हैज अ जीरो एट z इज इक्वल टू 1/2। जीरोस क्या होते हैं, जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है उसके रूट्स होते हैं। तो AZ z इज इक्वल टू 1/2 पे एक जीरो है इस सिस्टम का, और एक BZ का एक रूट क्या है, z इज इक्वल टू 3 पे, देखो ना, एंड पोल एट z इज इक्वल टू 3। सो जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है उसके जो रूट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोल्स। तो आपका एक पोल है सिस्टम का z इज इक्वल टू 3 पे, मतलब जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है b ऑफ z, इसका एक रूट z इज इक्वल टू 3 होगा। तो ये पोल हो गया, ये जीरोस हो गए। ठीक है, अब बताया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या कि सिस्टम के बारे में, अनदर जीरो एट z इज इक्वल टू 1/3 एंड पोल एट z इज इक्वल टू 3। सिस्टम में मतलब एक और जीरो है, एक तो 1/2 पे, एक और 1/3 पे है, और एक पोल है, एक पोल तो 2 पे, एक पोल 3 पे है, एक पोल और है 2 पे, ये कह रहा है। अनदर जीरो एट z इज इक्वल टू 2, इसके अलावा एक और जीरो है z इज इक्वल टू 2 पे, और एक z इज इक्वल टू 1/3 पे एक और पोल है। सिस्टम विल बी कॉजल सिस्टम कह रहा है। अनदर जीरो एट z इज इक्वल टू -2 एंड पोल एट z इज इक्वल टू -1/3। ये इंफॉर्मेशन आपको बड़े प्यार से प्रोवाइड कर दी गई है और इसका सोल्यूशन एक तरह से आपको बताना है ध्यान से। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास जब भी देखो टाइम डोमेन में सिग्नल H ऑफ n को इवन या ऑड कहा जाए, वहां पे आपको पोल जीरो के बारे में क्वेश्चन हमेशा आ सकता है। जब भी HN इज इक्वल टू माइनस एच ऑफ माइनस एन हो या HN इज इक्वल टू एच ऑफ माइनस एन हो, अगर यही बाहर वाला माइनस साइन हटा दो तो ये HN इवन हो जाएगा। तो जब भी याद रखो जेट ट्रांसफॉर्म के केस में दिमाग में बैठा लो बेटा, ये स्टार मार्क्ड है इस तरह के क्वेश्चन, और एक स्टार मार्क प्रॉपर्टी बताने वाला हूं। जब भी आपका n डोमेन में सिग्नल इवन या ऑड आए, है ना, इवन या ऑड दिया हो, इवन होगा या तो ऑड होगा, दोनों साथ तो नहीं हो सकता, और आपका जेट ट्रांसफॉर्म से कुछ पूछा गया हो, तो बहुत प्यारी प्रॉपर्टी एक जेट ट्रांसफॉर्म की यूज होती है। और यहां से क्वेश्चन बहुत आए हैं बेटा और आते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर इवन या ऑड आता है जब भी n डोमेन में सिग्नल, तो पोल जीरो के बारे में एक इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जेट डोमेन में, और उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो जब भी टाइम डोमेन में इवन या ऑड नेचर आया,
आपका जेड डोमेन में एक और नेचर आएगा पोल और जीरो का। एक पोल अगर पता हो तो दूसरा पोल कहां होगा, एक जीरो पता हो तो दूसरा जीरो कहां हो। इस तरह के क्वेश्चन बेटा बहुत बार आ सकते हैं। कई बार इसका पोल जीरो प्लॉट आपको दे देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह देते हैं कि इस सिस्टम का एक पोल यहां पे एक जीरो यहां पे जो दे दिया, तो इसका एक पोल जीरो प्लॉट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोल जीरो प्लॉट ऑफ द गिवन सिस्टम, ऐसे पूछ देते। तो पोल जीरो प्लॉट आप कब बना पाते, जब आप दूसरे पोल जो और हो सकते हैं सिस्टम में, या दूसरे और जीरो जो सिस्टम में हो सकते हैं फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन पता कर लेते, तभी तो सारे पोल जीरो जब पता चल जाते तभी तो पोल जीरो प्लॉट बनाते। आपको केवल एक पोल तो दिया हुआ, एक जीरो दिया हुआ है, लेकिन एडिशनल पोल और जीरो भी हैं क्या सिस्टम में, तो क्या जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, उससे हमें ये इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं क्या कि एडिशनल पोल भी सिस्टम में है, एडिशनल जीरो भी है, उनकी लोकेशन पता कर लें तो हम ओवरऑल पोल जीरो प्लॉट बना सकते हैं। तो पोल जीरो प्लॉट का भी क्वेश्चन आपको आ सकता था यहां से इसी क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी इवन ऑड दिया हो ना बेटा जेड ट्रांसफॉर्म के साथ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ जाना हमेशा, ये बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन है। अब देखो दोनों तरफ का जेड ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। एच एन का जेड ट्रांसफॉर्म एच ऑफ जेड होता है, माइनस साइन बाहर है, -1 है मतलब माइनस। एच ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म बेटा एच ऑफ 1 बाई जेड होता है, ये ध्यान रखना। यहीं पे कई लोग एच ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म एच ऑफ माइनस जेड भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म एच ऑफ माइनस एन का एच ऑफ माइनस जे ओमेगा होता है, अगर एच ऑफ एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो, एच ऑफ जे ओमेगा हो। एच ऑफ माइनस एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एच ऑफ माइनस जे ओमेगा होता है, लेकिन एच ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म 1 बाई जेड, एच ऑफ 1 बाई जेड हो जाता है, ना कि एच ऑफ माइनस जेड होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, एच ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म, ये है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसको जिसने गलती किया आंसर गया। अब देखो इसी रिलेशन से मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, ये रिलेशन बड़े काम की चीज है। ये क्या बता रही है, देखो अगर सिस्टम का z इज इक्वल टू 1/2 पे एक जीरो है, इसका क्या मतलब, जो सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ z है उसकी वैल्यू एट z इज इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगी, जीरो। अगर सिस्टम का कोई पोल है एट z इज इक्वल टू सर्टेन पॉइंट, तो h ऑफ z की वैल्यू एट दैट पॉइंट विल बी इंफिनिटी। पोल पे h ऑफ z की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है और जीरो पे h ऑफ z की वैल्यू जीरो। तो ये इस इक्वेशन से देखो h ऑफ z इज इक्वल टू मैं रख दूं 1/2, क्योंकि मुझे पता है h ऑफ z के पास एक जीरो है एट z इज इक्वल टू 1/2। तो देखो अगर z की वैल्यू मैं 1/2 रख दूं इस इक्वेशन में, तो h ऑफ z एट z इज इक्वल टू 1/2 मुझे पता है जीरो है, क्योंकि h ऑफ z की हैज अ जीरो एट z इज इक्वल टू 1/2। तो अगर hz के पास एक जीरो है एट z इज इक्वल टू 1/2 पे, इसका मतलब hz की वैल्यू एट z इज इक्वल टू 1/2 डेफिनेटली जीरो होगी, क्योंकि az में एक इस तरह का फ्रैक्शन होगा। एजेड जो पॉलिनोमियल है उसका अगर ब्रेक करेंगे तो उसमें एक z-1/2 जैसा कुछ होगा फ्रैक्शन। यही z-1/2 जब एजेड को जीरो करेंगे, रूट्स निकालने के लिए इक्वेट करेंगे, तो z-1/2 इक्वल टू जीरो, z इज इक्वल टू 1/2, एजेड का एक रूट हो जाएगा, उसी को हम जीरो कहते हैं। तो जैसे h ऑफ z में z इज इक्वल टू 1/2 रखोगे, एजेड में भी z इज इक्वल टू 1/2 रखोगे, 1/2 माइनस 1/2 ये जीरो, जीरो इंटू समथिंग इज ऑलवेज जीरो। तो यहां देखो क्या आएगा इस रिलेशन से, इसी रिलेशन में मैंने पुट कर दिया 1/z की वैल्यू 1/2 यहां रखी, तो राइट हैंड साइड में भी जहां z है वहां 1/2, 1/1/2 क्या आ जाएगा h ऑफ 2। h ऑफ 1/2 क्या है बेटा, जीरो है, तो माइनस h ऑफ 2। तो देखो h ऑफ 2 क्या आ गया, जीरो आ गया। h ऑफ 2 जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, h ऑफ z इज जीरो एट z इज इक्वल टू 2। यही तो किया आपने, z की जगह 2 रखा है h ऑफ z में इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, hz हैज अनदर जीरो एट z इज इक्वल टू 2। मैं कह सकता हूं कि नहीं, तभी तो, क्योंकि जो जीरो पॉइंट्स होते हैं hz के, उन पे hz की वैल्यू जीरो होती है। जहां जहां जीरोज होते हैं hz के, उन पॉइंट्स पे hz की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, उन्हीं को जीरोस कहे जाते हैं, ठीक है ना। देखो z इज इक्वल टू 2 पे, तो ये यही रिलेशन बता रहा था, अगर z इज इक्वल टू a पे एक जीरो होगा तो z इज इक्वल टू 1/a पे, यहां 1/z है, 1/a पे भी एक जीरो होगा। ये रिलेशन यही बता रहा। अगर यही HN इवन होता तो भी यही चीज आती कि नहीं, ये बस माइनस साइन हट जाता हर जगह से, और क्या आता h2 इज इक्वल टू 0, तो भी z इज इक्वल टू a पे अगर एक जीरो है तो z इज इक्वल टू 1/a पे भी एक जीरो होगा। तो जब भी सिग्नल इवन या ऑड आता है ना, तो हमेशा z इज इक्वल टू a पे अगर कोई जीरो है सिस्टम का, तो z इज इक्वल टू 1/a पे भी एक जीरो होगा सिस्टम का, ये ध्यान रखना है ना। इवन होता तो भी यही रिजल्ट आता,
ऑड होता तो भी, तो z इज इक्वल टू 2 पे एक और 0 होगा। देखो इस ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, 1/3 पे कह रहा। पोल के लिए देखते हैं, पोल है z इज इक्वल टू 3 पे, तो z इज इक्वल टू 3 रख दो इस इक्वेशन में, तो h ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस h ऑफ 1/z की वैल्यू 3 रखी थी ना, यहां भी 3 रखी, तो राइट हैंड साइड में भी 3 रखेंगे। अब hz की वैल्यू एट z इज इक्वल टू 3 क्या है भाई साहब, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, तो माइनस h ऑफ 1/3 है ना। तो h ऑफ 1/3 कितना हो गया, माइनस इंफिनिटी, उससे कोई मतलब नहीं होता है। hz की वैल्यू z के उन पॉइंट्स पे, hz की वैल्यू जिन पॉइंट्स पे इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, दोनों बातें सेम है, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी का मैग्नीट्यूड इंफिनिटी ही है, वैसे एक का फेज पाई है, एक का 0 है फेज, है ना। तो इंफिनिटी हो चाहे माइनस इंफिनिटी, दोनों बातें सेम है। तो hz के वो पॉइंट जहां पे hz की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, वो उनके पोल्स कहे जाते हैं hz के भाई साहब, याद रखना। hz के पोल्स क्या होते हैं, hz की वैल्यू में अगर पोल्स की लोकेशन पे निकालूं, पोल्स पे hz की वैल्यू निकालूं, जो पॉइंट पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस पे hz की वैल्यू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आएगी। तो अब देखो जैसे h3 इंफिनिटी था ही, h ऑफ 1/3, तो h ऑफ 1/3 भी क्या हो गया, z इज इक्वल टू 1/3 है ना, hz में z इज इक्वल टू 1/3 रखे, ये भी क्या हो गया, एक पोल हो गया। तो अगर z इज इक्वल टू a पे एक पोल है, तो z इज इक्वल टू 1/, देखो ना, z इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू a रखोगे तो 1/a, तो z इज इक्वल टू a पे अगर एक पोल है तो 1/a पे भी एक पोल होगा। यहां माइनस हटा दोगे, अगर इवन होगा तो ये माइनस बस हट जाएगा ना, उस माइनस से कोई फर्क पड़ रहा है क्या पोल या जीरो के कॉन्सेप्ट पे, नहीं। तो अगर इवन होता तो भी यही आंसर होता, ऑड होता तो भी यही आंसर होता। बहुत प्यारा, अनदर जीरो एट अनदर पोल एट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सी ऑप्शन है क्या कि सिस्टम विल बी कॉजल। अरे भाई साहब, HN अगर ऑड सिग्नल है, ऑड सिग्नल के पता होता है कि n इज इक्वल टू 0 पे 0 होती है वैल्यू। अगर सिग्नल ऑड है तो उसकी DC वैल्यू या n इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू हम कहते हैं वो 0 होती है बेटा, n इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0। DC वैल्यू एक अलग चीज होती है, बस वो तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू हम निकालते हैं उसको DC वैल्यू कहते हैं। मैं n इज इक्वल टू 0 को फ्लो में बोल गया, तो उसको ज्यादा पर्सनल मत ले लेना सर, ऐसा नहीं होता है ना, फ्लो में निकल गया। लेकिन ऑड सिग्नल की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 या n इज इक्वल टू 0 पे 0 होती है, चाहे कॉन्टिन्यूअस डोमेन में ऑड सिग्नल हो, चाहे आपका डिस्क्रीट डोमेन में। n इज इक्वल टू 0 पे ऑड सिग्नल डेफिनेटली 0 होगा। अगर ऐसा कोई सिग्नल है जो n इज इक्वल टू 0 पे 0 नहीं है, वो ऑड तो हो ही नहीं सकता, इवन हो सकता है। इवन सिग्नल, अगर HN इवन सिग्नल है तो n इज इक्वल टू 0 पे 0 भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 0 पे नॉन 0 भी हो सकता है। हाँ, HN क्या है, अगर यहां कोई a वैल्यू लेगा तो यहां कोई माइनस a वैल्यू लेगा, है ना। यहां अगर कोई b वैल्यू लेगा तो यहां माइनस b वैल्यू लेगा, है ना। इसका जस्ट उल्टा, है ना, मिरर इमेज होता है ना, मिरर इमेज। अगर यहाँ a है तो यहाँ उसके उल्टा मिरर इमेज, यहाँ b है तो यहाँ उल्टा, यहाँ अगर c आया तो यहाँ माइनस c आएगा, है ना। तो आप बताओ, अगर सिग्नल को ऑड होना है तो h ऑफ 1 पे अगर सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है तो देखो क्या होगा, h ऑफ 1 अगर एग्जिस्ट किया तो क्या होगा, माइनस h ऑफ -1। तो h ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस h ऑफ 1 के बराबर होगी ना। या अगर ये h ऑफ 1 की वैल्यू a है तो आपका h ऑफ -1 की वैल्यू माइनस है। अगर h ऑफ 2 यही 1 को 2 से रिप्लेस कर दो तो h ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस h ऑफ -2, h ऑफ -2 इज माइनस h ऑफ 2, ये माइनस भी है तो ये प्लस भी हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो बताओ, अगर कोई सिग्नल ऑड है तो वो n ग्रेटर देन 0 के लिए भी एग्जिस्ट करेगा और n लेस देन 0 के लिए भी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं भाई साहब, करना पड़ेगा, गारंटीड है। क्योंकि सिग्नल ऑड होना है तो h ऑफ 1 की माइनस वैल्यू के साथ h ऑफ -1 की वैल्यू होगी, h ऑफ 2 की वैल्यू माइनस h ऑफ -2 होगी, h ऑफ 3 की वैल्यू माइनस h ऑफ 3। तो सिग्नल राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इवन होने के लिए, ऑड होने के लिए सिग्नल शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस या एंटी सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, है ना, ऑड या इवन होने के लिए। तो इन जनरल आपका ऑड सिग्नल है HN। और अब आप कहोगे सर HN ऑड सिग्नल है, सर A B C सारे 0 हो जाएं तो भी तो ऑड सिग्नल होगा। अरे भैया, सारे सिग्नल अगर H1 H2 H3 H4 सारे 0 कर दोगे तभी तो h ऑफ -1 h ऑफ -2 h ऑफ -3 h ऑफ -4 0 होंगे। तो वो तो सिग्नल ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर HN सारे सैंपल 0 हैं तो सिग्नल ही नहीं है भाई साहब। जब जिस सिग्नल में कोई सैंपल ही नहीं है, सारे सैंपल वैल्यू 0 हैं, तो उस सिग्नल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है भाई साहब ना। जो सैंपल वैल्यू होते हैं वो एम्पलीज करंट या वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब उसमें भैया सारे सैंपल 0 हैं तो उसमें कोई एनर्जी नहीं, वो सिग्नल ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। फिर उस इवन है कि ऑड है उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो ऑड सिग्नल है तो जरूर एट
एटलीस्ट एक सिंगल पॉइंट पे तो एग्जिस्ट करेगा। तो n इज इक्वल टू 0 पे तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, वहां तो 0 होना पड़ेगा। और तो या h1 h2 एक पॉइंट पे तो एग्जिस्ट करेगा। अगर h1 पे भी किया तो h ऑफ -1 की वैल्यू h ऑफ 1 की माइनस साइन के साथ वैल्यू होगी, तो h ऑफ -1 पे कर जाएगा, n लेस देन 0 के लिए कर जाएगा। h2 पे किया तो h ऑफ -2 करेगा ही, h3 पे किया तो h ऑफ -3 करेगा ही, क्योंकि h3 इज इक्वल टू माइनस h ऑफ -3, h4 इज इक्वल टू माइनस h ऑफ 4। तो आपका n लेस देन 0 के लिए एक सिंगल पॉइंट पे तो hn जरूर आएगा, और जरूर आएगा तो सिस्टम क्या होगा। और देखो सिस्टम में पोल्स और जीरोज हैं, मतलब सिग्नल hn तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो हमेशा जीरो तो नहीं हो सकता ना। अगर hn जीरो हो गया तो h ऑफ z तो जीरो हो गया, जब h ऑफ z जीरो हो गया तो उसमें पोल जीरो हो ही नहीं सकते। यानी कि अगर सिग्नल ऑड है hn, LTI सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स अगर ऑड सिग्नल आ गया, सिस्टम नॉन कॉजल ही होगा बेटा, नॉन कॉजल होगा, कॉजल हो ही नहीं सकता, क्योंकि n लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, इसको होना पड़ेगा। समझ में आई बात, ठीक है। और ये वाला फिर तो गलत ही है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये इवन अगर होता बेटा तो भी ये पोल्स और जीरोस यही आते, पोल्स और जीरोस क्या आते, यही आते, तो भी ये सिस्टम कॉज। देखो इवन के केस में एक केस आता है, क्योंकि अगर डेल्टा एन, अगर HN क्या हो जाए डेल्टा एन, ये एक ऐसा सिग्नल है जो सिंगल पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, इवन सिग्नल है ना। लेकिन इसके अलावा जितने इवन सिग्नल होंगे, जैसे अगर सिग्नल n 0 के अलावा भी एग्जिस्ट किया, अगर HN एग्जिस्ट किया H1 पे, है ना, तो क्या हो जाएगा, H1 अगर एग्जिस्ट किया तो h ऑफ -1 इज इक्वल टू h ऑफ 1, क्योंकि इवन सिग्नल क्या होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो अगर H1 एग्जिस्ट किया तो h ऑफ -1 उसी का मिरर इमेज होगा, H2 एग्जिस्ट किया तो h ऑफ -2 उसी का मिरर इमेज होगा, है ना। तो यहां बताओ जो सिग्नल में पोल्स और जीरो है, अगर HN सिग्नल डेल्टा एन के बराबर होता तो h ऑफ z क्या होता बेटा, h ऑफ z 1 होता डेल्टा एन का, तो इसमें पोल जीरो होते ही नहीं। HN इज इक्वल टू डेल्टा एन ही एक ऐसा सिग्नल है जो एक कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। HN इज इक्वल टू डेल्टा एन ही एक इकलौता इवन सिग्नल है, एक इकलौता इवन सिग्नल है, मैं बार बार कह रहा हूं, जिसका आपको जो कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी जितने HN हैं जो इवन नेचर के होंगे हमेशा नॉन कॉजल होंगे, क्योंकि डेल्टा एन के अलावा HN जो भी होगा मतलब वो n इज इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट करेगा, n इज इक्वल टू 2 पे। अगर n इज इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट किया तो इवन के लिए HN इज इक्वल टू क्या होता है, h ऑफ -n। तो अगर n इज इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट किया तो h ऑफ 1 इज इक्वल टू h ऑफ -1, h ऑफ -1 की वैल्यू h ऑफ 1 के बराबर होगी, तो n लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर जाएगा। और आपने पढ़ा होगा LTI सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स अगर n लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर जाए, n लेस देन 0 के लिए, तो वो नॉन कॉजल सिस्टम होता है। तो अगर सिग्नल इवन HN इवन या ऑड है तो इन जनरल सिस्टम नॉन कॉजल मिलेगा। केवल ऑड के केस में तो गारंटीड है नॉन कॉजल मिलेगा। HN अगर इवन है तो एक केस आता है जब HN इज इक्वल टू डेल्टा एन हो जाए, यहां पे HN इवन नेचर का है, तब ये नॉन कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी HN जितने भी इवन सिग्नल हो सकता है, HN के पॉसिबल इवन सिग्नल जितने हो सकते हैं, उन सबके लिए आपका सिस्टम नॉन कॉजल होगा। केवल HN इज इक्वल टू डेल्टा यानी एक ऐसा इवन सिग्नल है HN के लिए जिसके लिए सिस्टम आपका कॉजल मिलेगा, बाकी सब। तो यहां देखो आपके पास पोल और जीरो हैं, तो अगर मैं यहां इवन भी कह देता इसको तो भी आंसर यही होता बी ऑप्शन, क्योंकि यहां पोल और जीरोज हैं। जबकि HN इज इक्वल टू डेल्टा एन होता तो कोई पोल और जीरो नहीं होते, मतलब HN अदर देन डेल्टा एन इवन सिग्नल है, अदर देन डेल्टा एन इवन सिग्नल है, मतलब HN h ऑफ 1 h ऑफ 2 h ऑफ 3 एग्जिस्ट कर रहा है। तो h ऑफ 1 एग्जिस्ट किया तो h ऑफ -1 करेगा, h ऑफ 2 तो h ऑफ -2, तो n लेस देन 0 के लिए HN एग्जिस्ट किया तो सिस्टम क्या होगा, नॉन कॉजल होगा। तो भी ये गलत ऑप्शन होता, ये गलत, यही बी ऑप्शन सही होता। अगर इस क्वेश्चन में केवल मैं ऑड की जगह इवन भी कर देता, आंसर में कोई चेंज नहीं होता, यही ऑप्शन करेक्ट होता, परफेक्टली करेक्ट होता। समझ में आई बात? तो दिस इज द बी ऑप्शन, है ना। तो ये h ऑफ -n का z ट्रांसफॉर्म h ऑफ 1/z होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से पोल जीरो प्लॉट आपको आ जाता, इसका पोल जीरो प्लॉट बनाओ जो गिवन इंफॉर्मेशन से पोल जीरो मिलेंगे, तो इवन या ऑड की वजह से एक पोल और एक जीरो और मिल जाते, और इसी को आप प्लॉट कर देते पोल जीरो प्लॉट। बाकी इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वहां से जो पोल जीरो मिलेंगे वही आप मानोगे कि सारे सिस्टम के पोल और जीरोज हैं। जो इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो अपने से थोड़ा जिम करोगे कि हो सकता है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे जो पोल जीरो मिलेंगे उसी को आपको प्लॉट करना है। पोल जीरो प्लॉट में आपके दो पोल आ जाते, दो जीरो जाते, जीरो आ जाते 1/2 और 2 पे, पोल आ जाते 3 और 1/3 पे, वही पोल जीरो प्लॉट चार ऑप्शन में गिवन होता, वही करेक्ट होता। आईएन वालों का ऐसे क्वेश्चन आते हैं,
है ना। तो ये क्लियर रखो, और ये इवन या ऑड इन टाइम डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लो, आने वाला है, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेहतरीन डिस्कशन के साथ, जी स्कोर या जी कोर के साथ। आप ऐसे क्विज को ट्राई करते रहिए रोज, कभी भी मिस मत किया करिए, 5 मिनट टाइम लगता है एक क्वेश्चन में, दीजिए, और अपने जो तैयारी है उसको एक अलग एज दीजिए, एक अलग एडवांटेज दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।